पिक्चर 61 हैंडसम पतिदेव। आगे होटल व्हाइट लोट्स। यहाँ वेद एक मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में अपने काफ़ी सारे बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठा हुआ था। पर यहाँ का माहौल काफ़ी सर्द महसूस हो रहा था क्योंकि उनमें से एक पार्टनर ने वेद से कुछ अलग डिमांड जो कर दी थी, जिस वजह से वेद कुछ सोचते हुए बोला, तो आपका मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं मिस्टर वर्मा? उसकी ठंडी आंखों को देख मिस्टर वर्मा ने झट से अपने सुर बदल लिए और वो हंसते हुए बोले, आपसे कौन अपना बिजनेस खराब करना चाहता है मिस्टर बंसल? हम तो बस कह रहे हैं कि अगर 35% शेयर्स आपकी वाइफ के नाम है तो बस हमें अपने बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए रिटर्न स्टैट्स चाहिए और कुछ नहीं। उसकी बातों पर वेद ने एक गहरी सांस भरते हुए अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं कल तक आप लोगों को प्रूफ दे दूंगा कि 35% शेयर्स मेरी वाइफ के ही नाम है। ये कहते हुए वेद जैसे ही उठा मिस्टर वर्मा आगे बोल उठे, और ये भी कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों का डिवोर्स होता है तब भी वो शेयर्स उनके नाम ही रहेंगे ताकि हमारे बिजनेस पर कोई असर ना पड़े। ये सुनते वेद अपनी खाली आंखों से उसे घूरते हुए कहने लगा, कोई डिवोर्स नहीं होने वाला, कभी भी नहीं, पर फिर भी आप सबको प्रूफ कल मिल जाएगा। ये उसने इतने ठंडे तरीके से बोला कि उस रूम में ना तो किसी ने आगे कुछ पूछने की और कुछ कहने की कोशिश या हिम्मत भी नहीं की और वेद रूम में सीधा बाहर चला गया। बंसल मैंशन। शाम ढलने लगी और चिराग बंठन के शगुन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर से बाहर से जाने के लिए अपने रूम से बाहर आकर सीढ़ियां की ओर जाने लगा। ब्लू डेनिम जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट के साथ व्हाइट स्नीकर्स में वो आज काफ़ी डेसिंग लग रहा था, जिसे देख हर कोई अपने दिमाग में आसानी से अंदाजा लगा ले कि वो आज ज़रूर किसी के साथ डेट पर जा रहा था। उसके तेज कदमों ने सीढ़ियों उतरना शुरू किया, पर उसका ध्यान अपने फ़ोन पर होने की वजह से वो नीचे पहुंचते ही वहां से गुजर रही शालिनी से जा टकराया। ये क्या कर रहे हो तुम? शालिनी ने जब झुंझलाते हुए ये कहा तो चिराग एकदम से डरते हुए शालिनी को पकड़ बोला, सॉरी सॉरी मोम, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। शालिनी ने उसके हाथ से उसका फ़ोन छीनते हुए बोली, ध्यान कहाँ से होगा, तुम्हारा ध्यान तो इस फ़ोन में जो हमेशा घुसा रहता है ना। शालिनी ये सब अपने दांत पिसते हुए बोल ही रही थी और इससे पहले चिराग वहां से कोई बहाना मारकर भाग पाता कि तभी उसके फ़ोन पर शगुन का कॉल आने लगा। तो फिर क्या था, चिराग उसे देख एकदम हक्का बक्का सा रहा गया। शालिनी उस बजते हुए फ़ोन की स्क्रीन को देखा जिस पर माय मोटू नाम से नंबर शो रहा था, जिससे चिराग ने शगुन का नंबर सेव किया था, वरना आज शालिनी का बचा बचाया शक पूरा हो जाता। फिर शालिनी ने पहले उस फ़ोन को घूरा, फिर चिराग को घूरते हुए कहा, ये मोटू कौन है? उसके जवाब पर चिराग थोड़ा सा कपका सा गया और उसके हाथ से अपना फ़ोन झपटते हुए उससे कहने लगा, कोई नहीं है मोम, मेरा फ्रेंड है। शालिनी उसे घूरने लगी। उसके दिमाग में अभी भी वही मैसेज वाला फ़ोटो तैर रहा था, पर उसने अभी चिराग से इस मामले पर फिलहाल के लिए कोई भी बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे अभी भी भैरों की बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा था। वो इस बात की पहले पूरी तसल्ली कर लेना चाहती थी, वो भी अपनी आंखों से देखने के बाद। तो इतने में चिराग उससे कहने लगा, अच्छा मैं चलता हूँ मोम, मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। ये बोल चिराग शालिनी के गाल को चूम वाय बोलते हुए वहां से बाहर जाने लगा। उसे जाता देख शालिनी इसे अपनी शक भरी निगाहों से घूरते लगी और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इधर एक बार फिर चिराग का फ़ोन शगुन के कॉल से रिंग हुआ, जिसे देखने के चक्कर एक बार फिर वो टकरा गया, और इस बार और किसी से नहीं, वेद से। ... तुम्हारी आंखें कुछ खराब हो चुकी है क्या? वेद जैसे ही चिराग से डांटते हुए ये बोला तो चिराग एक बार फिर से डर सा गया और वेद से कहने लगा, सॉरी भाई सॉरी। ये बोलते हुए बेचारे चिराग का मुंह इतना छोटा सा हो गया था कि उसे देख कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी उस पर जरा सी देर में तरस आ जाए। पर लगता है आज उसकी किस्मत ही खराब थी जो उसे आज बार बार ठोकरें दे रही थी। वेद उससे बोला, हर बार ऐसे ही गलती करके सॉरी बोल देना, इसके अलावा कुछ और भी सीख लो। वेद की नसीहत चिराग को इस वक्त काफ़ी इरिटेटिंग लग रही थी, क्योंकि उससे पहले वो अभी शालिनी की डांट जो सुनकर आया था। इसी वजह से वो झुंझलाहट के साथ बोला, क्या यार भाई, आज क्या सबने मुझे परेशान करना की प्लान बनाकर रखा है क्या? पहले मोम फिर आप, और बार बार फ़ोन करके ये और बस चिराग ने अपने बाकी के शब्द अपने गले में ही दबा लिया, क्योंकि उसे बोलते हुए होश आया कि वो किसके सामने खड़ा था। वेद के, जो उसे उसकी आधी अधूरी बात के लिए अपनी छोटी आंखों से घूर रहा था। ये कौन है? उसके ऐसे पूछते ही चिराग का तो गला ही सूखने लगा, क्योंकि वेद से कुछ भी छुपाना मतलब नामुमकिन सा ही था। वेद के सवाल पर चिराग ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, माय फ्रेंड। और कौन? ... तो डरते हुए आधा अधूरा नाम क्यों लिया? कहीं ये
तुम्हारा फ्रेंड ना होकर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? वेद के सवाल पर तो चिराग तो जैसे जम ही गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था वेद को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, वो तो यूं ही सब समझाता था। पर फिर भी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर चिराग ने वेद की बात टालने के लिए एक झूठी हंसी के साथ कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये बोल चिराग का चेहरे कुछ फीका सा पड़ने लगा और वो दबे पांव वहां से निकलने लगा। ओके भाई बाय। पर वेद के चंगुल से निकलना इतना भी आसान नहीं था जितना चिराग ने समझा था। और यहाँ वेद उसे ऊपर से नीचे तक अपनी नज़रों से चिराग को एक ही बार में स्कैन कर लेता है। फिर आगे बढ़कर जा रहे चिराग की बांह पकड़ पूछने लगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 2 दिन पहले देवदास बनकर घूम रहे थे, आज ये रॉकस्टार बनकर कहाँ जा रहे हो? डेट पर जा रहे हो ना? हम। इस पर चिराग ने वेद से एक बार फिर से बहाना बनाया, नहीं भाई क्या बात कर रहे हैं आप? डेट और मैं? ऐसा कुछ नहीं, और रही बात ऐसे जाने की, वो क्या है ना, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड लंदन से आया है तो बस उससे ही मिलने जा रहा हूँ। चिराग अपनी जवाबों से बस वेद को कैसे भी करके भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसके दिल धक धक उसे बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका दिल बस अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसके चेहरे पर छाई बेचैनी और घबराहट वेद को और शक करने का मौका देती और वो उससे आगे कुछ और पूछ पाता कि तभी चिराग का फोन रिंग हुआ, जिसके बहाना लेते हुए उनसे वेद से कहा, ओके भाई मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ बाय। चिराग ने ये सब एक ही सांस में बोला और वो वहाँ 9-2-11 हो गया। वेद उसे जाता देख अंदर बढ़ चला और सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगा। रूम का दरवाजा खोलते ही उसकी नज़रों ने सीधा ड्रेसिंग टेबल का पीछा किया, जहां खड़ी अनिका फिर से अपनी ड्रेस की जिप के साथ जंग लड़ने में लगी थी। और वेद को देखते ही वो चहक उठी। वेद, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी मदद करो ना प्लीज। अनिका की प्यारी सी रिक्वेस्ट और उस पर वो मासूम सा चेहरा देख वेद मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा और उसकी जिप लगाने लगा। अनिका उस पिंक कलर की फ्लोरल ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखते ही वेद ने उसकी जिप बंद करते ही उसकी कमर को थाम उसे अपने करीब कर लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा, जिससे अनिका ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ लपेट लिए और उसके एहसास में अपनी आंखें मूंद ली। तो वेद ने अपने होठों से उसकी नेक को चूम उसे अपनी ओर मोड़ लिया और उसके गुलाबी होठों को बड़े प्यार से चूम लिया, जिससे अनिका ने भी खिल उठी और दोनों ने आपस में अपना माथा जोड़ लिया। फिर वेद ने बड़े ही सेडिक्टिव अंदाज में धीमे से कहा, अनिका आज मूवी को छोड़ो, घर में ही टाइम स्पेंड करते हैं ना। ये बोलते हुए वेद एक बार फिर से अनिका की गर्दन को चूमने लगा, जिससे अनिका ने समझने में देर नहीं कि वो किस दिशा में बात कर रहा था, और उसका इरादा जानते ही अनिका को वेद प्यार तो बहुत आया। पर उसने वेद के अरमानों पर पानी डालते हुए धीरे मुस्कुराते हुए वेद से कहा, नहीं वेद, अब तो मैं रेडी भी हो गई हूँ, तो प्लीज मना मत करना। जिस पर वेद ने उसके मासूम से चेहरे को मुस्कुराकर देखा, फिर उसकी नाक पर किस कर बोला, ओके चलते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वेद की बात सुनते ही अनिका उसे मुस्कुराती हुई आंखों से निहारने लगी, और जैसे ही वो वेद से थोड़ा अलग होने को हुई, वेद ने झट से उसे और कस के थाम लिया और उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए अपनी सर्द आवाज में कहने लगा, अभी मैं तुम्हारी बात मानकर चल रहा हूँ, पर रात को सिर्फ मर्जी चलेगी। हम। ये बोल वेद ने अनिका के होठों को एक बार फिर से चूमा, तो इस बार अनिका ने उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा, अब जाओ भी। जिस पर वेद मुस्कुरा अपना कोट निकालते हुए सीधे बाथरूम में चला गया। इधर शर्माती हुई अनिका ने ड्रेसिंग टेबल पर जाकर अपनी लिपस्टिक फिर से लगाने लगी। थोड़ी देर वेद रेडी हो गया, जिसने आज बड़े ही कैजुअल कपड़े यानी डार्क ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहन रखी थी, जिसमें ज्यादातर फॉर्मल सूट में ही रहने वाला वेद और भी ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था, जिसे अनिका देखती ही रह गई और अपनी हैंड वॉच पहन रहे वेद को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लगी। आज उसकी आंखों में वेद को लेकर कुछ अलग ही शरारत सी और उसकी वाइफ होना का घमंड सा नजर आ रहा था, जिससे वो खुद को उस पर अपना प्यार लुटाने से नहीं रोक पाए और उसने वेद के करीब जा उसके गाल को चूम लिया। क्या बात है पति देव, तुम तो आज रोज से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, लगता है मेरी सुबह वाली तारीफ का असर हो गया तुम पर। अनिका के इतने शरारती लहजे में ये बोलने पर वेद को थोड़ा झटका सा लगा, क्योंकि वो रोज उससे ऐसे बात थोड़ी ही किया करती थी। फिर क्या था, वेद को भी उस पर प्यार आने लगा, तो उसने भी अनिका को उसकी कमर से थामा और कहने लगा, तो मैंने तो पहले ही कहा था मूवी कैंसिल देते हैं। जिस पर अनिका ने उससे कहा, हम अब चले। जिसे सुनते ही वेद ने कहा, तुम नहीं मानोगी ना। जिस पर अनिका ने बड़ी ही मासूमियत से अपना सर हिलाकर मना कर दिया, तो वेद ने भी अपनी गर्दन उसका साथ देते हुए हिलाए और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रूम से बाहर ले जाने लगा, तो चलो।
फिर नीचे और बाहर आकर दोनों सीधा अपनी कार में बैठकर मेंशन से बाहर निकल गए। ब्लू ओशन अपार्टमेंट्स। इधर चिराग जैसे ही अपनी कार लेकर उसके मेन गेट पर पहुंचा तो उसकी नज़र वहीं बाहर उसके इंतजार में हाथ बांधे और कुछ मुंह फुलाए खड़ी शगुन पर पड़ी, जिसे देखते ही वो कार से उतर उसके पास पहुंचा। सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गया। बेचारे चिराग आज ना जाने कितनी बार सॉरी शब्द का इस्तेमाल कर चुका था, इतना जितना कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया होगा। चिराग को ऐसे माफी मांगते देख शगुन ने उससे कहा, पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ खड़े होकर वेट कर रही हूँ और तू हो कि अपनी दिए हुए टाइम पर ही नहीं आए। शगुन की नाराजगी देख चिराग झट से उसका हाथ पकड़ उसे मनाने लगा। यार शगुन, तुम जानती तो हो ना, मेरा घर से बाहर निकालना मतलब बॉर्डर क्रॉस करने जैसा होता है। कभी मोम तो कभी भाई, और भाई तो इतने सवाल करते हैं कि उनसे बचना मतलब। उसकी बात सुनकर शगुन की आंखें बड़ी हो गई और वो उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पूछने लगी, क्या तुमने अपने भाई को सब बता दिया? उसके इतने हैरानी से पूछने पर चिराग एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, आज तो कैसे भी बच गया, आगे का नहीं पता। जिसे सुनते उदास हो चुकी शगुन ने कहा, हमें उन्हें बताने का कोई तरीका तो ढूंढने ही पड़ेगा। उसके इतने मुरझाए और लटके हुए चेहरे को देख चिराग को काफी बुरा लगाने लगा, तो उसने शगुन को अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी बात सुनते ही शगुन का लटका मुरझाया हुआ चेहरा एक प्यारी सी मुस्कुराहट जो उसके होठों पर बिखर रही थी उससे खिल उठा, जिसे देख चिराग भी मुस्कुरा उससे आगे बोला, तो फिर अब चले, वैसे भी काफी लेट हो चुके हैं। जिस पर शगुन ने धीरे से हामी भर अपनी गर्दन हिलाई और चिराग उसका हाथ थाम अपने साथ कार तक ले जाने लगा। चिराग शगुन के लिए कार का डोर ओपन, जिसमें शगुन जाकर बैठ गई और चिराग भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार को रफ्तार दे दी। इस बात से बेखबर वो दोनों वहां से चले गए कि भैरव नाम की मुसीबत अभी भी उन दोनों पर अपनी नज़र रखे हुए थे और साथ में उनका पीछा भी कर रही थी कि उनकी शांति जरूर कोई बड़ा तूफान लाने वाली थी। फिर वो ऐसे ही गैरी के पास जाने लगी और कार में बैठ गई। फिर गैरी ने ड्राइविंग सीट को संभालते हुए कार को घर की ओर मोड़ लिया। इधर मॉल के अंदर आते ही वेद का हाथ थामते हुए चल रहा था और वो अनिका हुए से थोड़ा आगे बढ़ गया और भीड़ होने की वजह से वो किसी से थोड़ा टकरा गई। ओ सॉरी सॉरी, ये बोल जैसे ही उसने जिससे वो टकराई थी उसे पलटकर देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। उसकी बड़ी हो चुकी आंखें बस उसे सामने देखे जा रही थी, मतलब घूरे जा रही थी, जिससे वो वहीं जम गई। और जब वेद ने उसे अपने साथ आगे बढ़ते न महसूस किया तो वो उसका हाथ जो उसने पकड़ रखा था उसे देखते हुए अनिका की तरफ देखने लगा, जो किसी को बड़ी ही हैरानी से घूर रही थी। फिर अनिका ने वेद की तरफ देख उस दिशा में देखने का इशारा किया। फिर वेद ने भी अपनी नज़रों को घुमाकर उसकी आंखों के इशारे का पीछा करता देखा तो वो भी वहां देख एकदम शॉक हो गया। 63 सीक्रेट खत्म। आगे सेंटर सिटी मॉल। वेद और अनिका अपने सामने जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अनिका जिससे टकराई थी वो और को नहीं शगुन थी, जिसका हाथ चिराग ने काफी कस के थाम रखा था और उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देख अनिका और वेद हक्के बक्के रह गए थे, जिससे चिराग की आंखें तो वेद को देखते ही बस जम ही गई थी और उसका गला भी सूखने लगा था। इधर शगुन उन दोनों को देख हड़बड़ाहट में अपना हाथ चिराग से छुड़ाने लगी, पर क्या फायदा था, वो दोनों तो ये सब पहले ही नोटिस कर चुके थे। इतने में कि कोई भी एक दूसरे से कुछ बोल पाता कि तभी चिराग ने एक झूठी मगर डरी हुई मुस्कुराहट के साथ वेद को देखा और कहने लगा, हाय भाई, हाय स्वीट हार्ट, आप लोग यहाँ। जिसके बदले में वेद जो उसे अभी भी अपनी खाली आंखों से घूर रहा था उसने तो एक शब्द क्या अपने होंठों को हिलाया तक नहीं, पर अनिका ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाकर जरूर जवाब दिया, हाय चिराग। तो शगुन ने भी अपनी सहमी हुई नजरों को उठा, पहले वेद को हाय वेद, फिर अनिका को हाय कहा और अपनी आंखें घूमने लगी, जिसके बदले में अनिका ने उसे भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय, फिर अपनी अजीब नजरों से चिराग को देखने लगी। फिर उन सबको एक कड़क आवाज सुनाई दी, हो गई सबकी हाय हेलो, या कुछ और भी करने बाकी है? हम। वेद ने ऐसा बोल चिराग की तरफ अपनी भौहों को उचका इशारा किया तो चिराग अपनी नजरें चुराने लगा। वहीं एक सुनसान गली के सामने भैरव ने अपनी कार लाकर रुकी, जहां उसने सामने बनी एक चाय की दुकान की ओर अपने हाथ से इशारा किया तो वहां के मालिक ने उसे ठंडी आंखों से घूरा और अपने यहाँ काम करने वाले एक लड़का को उसकी कार के पास जाने का इशारा किया। उस लड़के के भैरव के पास आने पर भैरव उससे कहने लगा, जाकर बाबा से ये पूछो कि मेरा सामान आया या नहीं। ये सुन उस लड़के ने अपने कदम दोबारा उस चाय की दुकान की ओर बढ़ा दिए। भैरव दूर से ही अपनी कार में बैठकर उस लड़के और उस अधेड़ आदमी को आपस में उसके सवाल पर फुसफुसाते हुए देखने लगा।
फिर उस अधेड़ आदमी ने भैरों की ओर अपने हाथ से इशारा कर उसे बुला लिया। भैरों कार से उतर उसके पास पहुंचा तो उसने बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक चाबी थमा दी, जिसे लेते ही भैरों के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। और वो आदमी बोला, ऊपर। ये सुनते ही उसने अपने कदम वहीं पास ही बनी लकड़ी की सीढ़ियों तक पहुंचाए और फिर ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते ही उसने उस चाबी से एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोला और उस अंधेरे से भरे कमरे में अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और अपने नज़रों को घुमाकर आसपास देखने लगा कि तभी उसकी नज़र एक काले लेदर बैग पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट सी छा गई और वो उसकी चेन को खोलकर अंदर झांकने लगा, जिससे उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अब मेरे भाई को बाहर निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बोल उसकी शैतानी आंखें चमक रही थी। फिर उसने उस बैग को बंद किया और वो उस कमरे से फौरन बाहर निकल गया। सेंटर सिटी मॉल। इधर चिराग बस अपनी गर्दन को ऐसे घुमाए जा रहा था मानो बस कहीं से भी उसे भगाने का रास्ते मिल जाए या दिखाई दे जाए तो वो वहां से हवा की तरह उड़ जाए, क्योंकि उसे उसके सामने अपने हाथों को बांधे खड़े वेद को, जो ना जाने उसे कितनी देर से घूर रहा था, उसके सवालों का जवाब देकर अपनी जान जो छुड़ाने थी। ... तो ये है तुम्हारा लंदन वाला फ्रेंड? हम। वेद ने बात पास ही रखी एक टेबल चेयर पर बैठी शगुन को देखकर कही, जो कि अनिका के सामने बैठी थी, जिसे सुनते ही शगुन ने भी अपना झुकाया सिर और नीचे कर लिया, जिसे नोटिस कर अनिका ने अपना अजीब सा मुंह बना लिया, मानो वो अपने चेहरे से कह रही हो, ये इतना शर्मा क्यों रही है। इधर वेद के सवाल पर चिराग ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपना गला साफ करते हुए जवाब देने की कोशिश करने लगा। प्लीज भाई, मोम को कुछ मत बताएगा, वरना वो मुझे घर से बाहर कर देंगी। चिराग की बात सुनते ही वेद, जो काफी इंटेंस दिखाई दे रहा था, वो एकदम से शॉक होते हुए बोला, क्या मोम को इस बारे में कुछ नहीं पता? वेद के ऐसा अचंभे से पूछने पर चिराग ने अपनी हिचकिचाहट भरी नजरों से उसे एक नजर देख अपनी गर्दन हिलाई तो इधर अनिका और वेद दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अनिका ने शगुन को देखा, जो काफी टेंस लगी रही थी, पर इस टेंशन भरे माहौल में भी वो काफी प्यारी लग रही थी। अब कोई भी खूबसूरत लड़की अपने सामने अपने से ज्यादा खूबसूरत लड़की को कैसे ना घूरे, और भी तब जब उसका कनेक्शन उसके पति से रहा हो। तो फिर क्या था, उसके दिमाग के घोड़े तो इन सब बातों से किसी और ही दिशा में निकल गए। ... ये देखने में तो काफी ठीक ठाक ही है, तो वेद ने इसे पसंद क्यों नहीं किया? अब छोड़ो, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। वेद अब मेरा हस्बैंड है, मुझसे प्यार करता है, और अब वो मेरा है, तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। यही सोचते हुए अनिका ने अपने सामने रखी पानी की बोतल का ढक्कन खोल उसकी तरफ करते हुए बोली, लो पानी पी लो। अनिका को साफ दिखाई दे रहा था कि शगुन इस समय काफी डरी हुई लग रही थी, इस वजह उसे कंफर्ट करने के लिए अनिका उसे इतना सॉफ्टली बोली, जिसके जवाब में शगुन उस बोतल को लेते हुए बोली, थैंक्स, और पानी पीने लगी। इधर चिराग ने वेद के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। जिसे सुनते ही वेद ने अपने दिमाग की सारी कड़ियां जोड़ी और उसने चिराग की सारी बातों को याद कर उससे पूछा, यानी वो जो कुछ दिन पहले तुम्हारी वो हालत हो गई थी, वो शगुन की ही वजह से थी? इस बात पर चिराग ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो वेद एक गहरी सांस भरते कुछ सोचने लगा। फिर ना जाने क्यों वेद के चेहरे के सारे भाव एकदम से बदल गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ सोच रहा था जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। इतने में वेद ने चिराग के कंधे पर हाथ रख उसे थपथपाते हुए आगे कहा, तो इसमें डरने वाली बात कौन सी है? और रही बात मोम की, उनकी टेंशन मत लो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। वेद की बातों ने चिराग को आंखों को एक राहत भरी चमक दे दी और वो एकदम से उछलते हुए बोला, क्या सच में भाई? जिस पर वेद, जिसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, वो उससे कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, प्यार तो प्यार होता है, और वैसे भी शगुन को अगर मैंने पसंद नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। शी इज नाइस गर्ल। वेद की बातों ने अब शगुन भी थोड़ा नॉर्मल करना शुरू कर दिया और चिराग वो वेद को देख कहने लगा, पर भाई मोम, ये बोल चिराग के चेहरे पर अभी भी एक डर का साया सा छाया हुआ था, जिसे देखते ही वेद उससे आगे कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं उन्हें संभाल लूंगा, और वैसे भी वो तो पहले से ही शगुन को अपनी बहू बनाने चाहती थी। ये सब जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी, तो मैं उनसे बात कर लूंगा, डोंट वरी। हम। वेद की बात सुनते ही चिराग वेद के गले जा लगा, थैंक यू सो मच भाई, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। चिराग को यूं चाहते देख वेद ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उससे कहा, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं थी, मोम बहुत खुश होंगी, देखना तुम।
वेद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी और आंखें भी साफ बता रही थी कि वो अंदर से कितना खुश था। डॉट 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 क्या मोम, क्या किस्मत पाई है आपने। आप शगुन को मेरी वाइफ और अपनी बहू बनाने पर तुली था ना। तो लगता है आपकी विश पूरी हो गई। शगुन ही बनेगी आपकी प्यारी बहू। यही सोचते हुए वेद अंदर से उन दोनों के लिए काफी खुश था, और वैसे भी वो उन दोनों के लिए खुश था क्योंकि चिराग की खुशी शगुन में जो थी, जो उसके चेहरा पर साफ दिखाई दे रहा था। इधर अनिका उठी और चिराग की तरफ अपना हाथ बढ़ा बोली, कांग्रेचुलेशन चिराग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिस पर चिराग ने भी उससे हाथ मिलाया और थैंक्स कहने लगा। इतने में शगुन ने भी अपने सहमे कदमों को उन सब की ओर बढ़ाया। तो अनिका ने उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए बड़े ही खुले अंदाज में कहा, बहुत रात हो गई, तो चिराग जाओ, तुम शगुन को घर छोड़ दो, जाओ। तो चिराग ने वेद की तरफ देखा जिसने अपनी आंखों से इशारा किया, तब जाकर वो शगुन के साथ वहां से जाने लगा। इधर अनिका ने वेद को देखा जो उन दोनों को अपनी ठंडी आंखों से जाता देख रहा था, तो वो उसका ध्यान तोड़ते हुए बोली, अब हम भी चले घर। अनिका ने वेद का हाथ पकड़ जब ये बोला तो वेद उससे पूछने लगा, क्यों, यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी ना, तो कुछ लिया तो है ही नहीं तुमने। वेद की बात पर अनिका कहने लगी, नहीं अब मन नहीं है, घर चलते हैं। उसके चेहरे को देख वेद ने अपनी गर्दन हिलाए और कहने लगा, ठीक है तो पहले कहीं खाना खाने चलते हैं, फिर घर चलेंगे। और ये बोलते हुए उसने अनिका का हाथ थामा और वो दोनों भी मॉल से बाहर जाने लगे। बंसल मैंशन। यहाँ शालिनी अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे देख साफ महसूस हो रहा था कि वो कितने गुस्से में थी और एक अलग ही टेंशन में थी। जैसे किसी काम में उसकी सांसें अटकी हो, उसके माथे पर पड़े वो बल साफ झलका रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है, पर क्या ये तो शालिनी ही जानती थी। तभी उसके फोन में एक कॉल आया। ये कॉल वेद के होटल के स्टाफ में से किसी मेंबर का था। फोन की स्क्रीन पर स्टाफ नाम से एक नंबर शो रहा था, जिसे शालिनी ने झट से रिसीव किया और कहा, हाँ बोलो, शाम को मैं किसी काम में बिजी थी इसलिए तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। अब बताओ क्या हुआ। शालिनी के पूछने पर सामने से एक आदमी की हिचकिचाती हुई आवाज आई, अब मेम, जैसे आपने बोला था ना कि सारे बोर्ड मेंबर को ये मैसेज सेंड करना था कि वेद सर के आधे शेयर्स उनकी वाइफ के नाम है। वो काम मैंने मीटिंग से पहले ही कर दिया था। जिसे सुनते ही शालिनी के भाव एकदम से बदल गए और वो अपने बेड पर बैठकर पूछने लगी, मीटिंग में मेंबर्स ने इस बारे में कुछ कहा? तो सामने से वो स्टाफ मेंबर बोला, हाँ मेम, मीटिंग में आज सभी ने ये कह दिया कि उन्हें लिखा हुआ प्रूफ चाहिए। इस बात से शालिनी के चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट छा गई और वो बोली, बहुत अच्छे, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उसने जब ये बोला तो सामने से उस आदमी की एक बार फिर से हिचकिचाहट भरी आवाज आई, मेम वो सब तो ठीक है, पर मेरी जॉब को तो कुछ नहीं होगा ना, और खासकर वेद सर को तो मेरा नाम पता नहीं चलेगा ना। शालिनी ने एक ठंडी सांस भरी और बोली, फिक्र मत करो, वेद को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर अपने दांत पिसते हुए आगे बोली, पर अगर तुमने अपनी जुबान किसी के सामने खोली तो वेद का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ मुझे खुद नहीं पता, इसलिए भूल जाओ कि हमारे बीच कोई बात भी हुई थी, समझे। ये बोल शालिनी ने कॉल कट कर दी। फिर वो कुछ सोचने में लगी ही थी कि तभी उसके फ़ोन में भैरों का मैसेज आ गया जिसमें लिखा था, सारी तैयारी हो गई। ये देखते ही शालिनी की आंखों को चमक काफ़ी बढ़ गई और वो पहले से काफ़ी शांत दिखने लगी। इधर वेद और अनिका घर पर वापस आ गए थे, पर घर में आते ही वेद का चेहरा कुछ थका हुआ सा लग रहा था। वहीं अनिका काफ़ी चहकती हुई नजर आ रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो कितनी खुश थी। दरअसल अनिका को जो आज चिराग और शगुन के रिलेशनशिप का नया टॉपिक मिला था उसे पर उसने खाने की टेबल से लेकर कार में घर आने तक वेद का पूरा सर खा लिया था, क्योंकि वो उन दोनों की सगाई से लेकर शादी में डांस करने तक का प्लान बनाकर वेद को पिछले 1 घंटे में बता चुकी थी। और वेद जिसे खुद की शादी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे वैसे भी ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं था, इसलिए अनिका ने आज उसका इतनी सारी बातें कर करके दिमाग थका दिया था। जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, वो बस चाहता था कि अनिका अब कैसे भी करके बस बोलना बंद कर दे। रूम का डोर खोल अनिका जैसे ही अंदर आई वो फिर से बोलने लगी, तुम्हें पता है जब उन दोनों की शादी होगी ना, तो हम दोनों एकदम मैचिंग कपड़े पहनेंगे और वो मैं सिलेक्ट करूंगी। और अनिका के बाकी के शब्द उसके गले में ही रुक गए और उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वेद ने अनिका की बांह पकड़ उसे अपनी ओर मोड़ लिया था और उसके होंठों को अपने होंठों से सील कर लिया था, जिससे अनिका की बोलती वेद ने जरा सी देर में बंद कर दी थी और शायद उसका बातें रोकना का उसके पास इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। चट 64 रोमांटिक वेद। आगे
बंसल मेंशन। अनिका की चपलचपड़ ने वेद के दिमाग को तो बुरी तरह से हिला ही डाला था, पर उसने अनिका को पूरे रास्ता इसलिए नहीं टोका कि कहीं अनिका को बुरा न लग जाए। तो वेद के पास उसकी बातों को रोकने के लिए उसने अपने होंठों से उसके होंठों को सील किया और उसे बड़े ही प्यार से सॉफ्टली किस करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस काफी ज्यादा इंटेंस होने लगी, जिससे अनिका ने अपने हाथ वेद की वाइट चेस्ट पर टेक लिए थे और वेद के हाथों में उसकी कमर झूल रही थी, जिससे अब वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। वेद ने उसके नाजुक होंठों को खुद की गिरफ्त से दूर किया और उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैंने कहा था कि रात को सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, सो आर यू रेडी। ये कहते हुए वेद अनिका का चेहरे के एक करीब था, इतना कि दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी। तो अनिका ने वेद की बातों का जवाब देने के लिए अपनी पलकें झुकाए और बोली, और अगर मैं मना करूं तो? बड़े ही इठलाते हुए अनिका ने जवाब दिया, ये जानते हुए भी कि वेद उसकी बात कहाँ सुनने वाला था, फिर भी उसने ये कहा। तो वेद कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, ठीक है। ये बोलते ही उसने अनिका को छोड़ा और उससे थोड़ा दूर हटा, जिसे देख अनिका एक सेकंड के लिए शॉक होकर उसे देखने लगी कि तभी वेद रूम की डीम लाइट्स को छोड़कर सारी लाइट्स ऑफ कर दी और अपने हाथ में बंदी हैंड वॉच को उतारकर साइड टेबल पर रखने लगा और एक बार फिर अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ाए और बोला, तो जबरदस्ती ही सही, मगर अपनी वाइफ को प्यार जरूर करूंगा। ये बोलते ही उसने अनिका को अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे अनिका एकदम से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए फिर शर्माकर हंसने लगी। वेद ने उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया, फिर उसके चेहरे पर आए अनिका के बालों को अपने हाथ से हटा उसके गाल को सहलाने लगा, जिनकी रंगत गुलाबी पड़ चुकी थी। फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके दूसरे गाल को चूम लिया, जिससे अनिका किसी खूबसूरत फूल की तरह खिल उठी और अब शर्म से लाल भी हो गई। आई लव यू सो मच मेरी शेरनी। वेद के इतने बोलते ही अनिका फिर एक बार उसे देखते हुए शर्माने लगी और धीरे से बोली, आई लव यू टू वेद। और दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। फिर वेद ने अनिका के होंठों को एक बार फिर से उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया और उसे किस करने लगा। उसकी किस में डूबते हुए अनिका ने भी अपने हाथों को वेद के गले में डाल लिया और वो भी उसका साथ निभाने लगी। उन दोनों की किस पैशन से भरने लगी, दोनों इसी पैशन में कहीं खो से गए और फिर वेद अनिका की नेक पर पहुंचा और वहां भी पूरी शिद्दत से चूमने लगा, जिससे अनिका सहने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे उस शांत कमरे की हल्की रोशनी में मदहोशी का आलम बढ़ने लगा और दोनों की तेज चलती सांसों और धड़कनों की आवाज गूंजने लगी। और ये रात उन दोनों ने एक दूसरे के दरमियान काट दी। फिर थककर चूर हो चुका वेद अनिका को अपनी बाहों में समेटकर सोने लगा, जिसमें अनिका ने भी अपने आप को वेद की बाहों में एकदम ढीला छोड़ दिया और वो भी उसके आगोश में सोने लगी और दोनों एक सुकून भरी नींद में गिरफ्त हो गए। सुबह वेद की नींद टूटी तो उसने महसूस किया अनिका उसके बगल में नहीं थी, तो पहले हाथ से टटोला, फिर अपनी बंद आंखों को झट से खोल उठकर बैठ गया। इस समय उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे सिवाय एक वाइट चादर के। उन दोनों के ही कपड़े कुछ बेड के ऊपर तो कुछ जमीन पर पड़े थे। वेद अपनी बेड पर पड़ी पेंट उठाए और पहन ली, इतने में वो आगे बढ़ता अनिका बाथरूम में नहाकर निकली, जिसे देख वेद मुस्कुरा उठा, क्योंकि भीगी हुई अनिका उस सफेद बाथरोब में किसी पानी की बूंदों से सजे फूल की तरह जो लग रही थी। गुड मॉर्निंग जान। वेद ने उसके करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए जब ये कहा तो अनिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वेद। ये सुन वेद ने नीचे झुकते ही अनिका के गाल पर किस कर लिया, जिससे अनिका उससे मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हें जॉगिंग पर नहीं जाना? तो वेद कहा, हाँ जाना है, पर आज तुम भी रेडी रहना। तो अनिका ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्यों? तो वेद उसे बताया, वो रात को मैंने बताया नहीं था, होटल में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो तुम्हें साइन करने हैं। मैं बाद में रास्ते में बता दूंगा कि वो क्या है, तो रेडी हो जाना, ओके। जिस पर अनिका ने वेद से कोई सवाल नहीं किया और अपना सिर हिला दिया, जिसे देख वेद सीधे बाथरूम में चला गया और अनिका ड्रेसिंग टेबल पर जाकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सूखने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों होटल के लिए निकल गए। जैसा कि वेद ने कहा था, उसने अनिका को रास्ते में सब कुछ बता दिया कि उसे क्यों और कहाँ साइन करने थे। इन सब बातों को सुनते ही अनिका ने वेद से ज्यादा सवाल नहीं किए, बस मन ही मन अपने आप को शांत करने लगी। उसे इनके सब चीज की आदत कहाँ थी। होटल व्हाइट लोट्स। ब्लैक शाइनी शूज पहने कदमों ने होटल में एंट्री की। वो कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और ब्लैक फॉर्मल सूट में वो आदमी होटल के रिसेप्शन तक पहुंचा। यह रिसेप्शनिस्ट ने उसे वेलकम करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? जिसके बदले में वो आदमी बोला, गुड मॉर्निंग, इट्स मिस्टर रघुनाथ सिंह। जरा प्लीज चेक कीजिए इस नाम से कोई बुकिंग है या नहीं। शो सर, रिसेप्शनिस्ट बोली और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड चेक करने लगी। यस सर, आप रघुनाथ सिंह फ्रॉम राजस्थान, राइट?
जिस पर उसने सर हिलाया तो रिसेप्शनिस्ट ने उससे उसकी ईद लेकर किसी को कॉल मिलाया। इतने उस आदमी ने अपनी पैनी निगाहों से उस होटल के हर कोने को घूरने की कोशिश करने लगा। फिर एक स्टाफ मेंबर आया और उसे अपने साथ उसके रूम तक ले जाने लगा और वो उसके हाथ में लगा बैग उससे लेने लगा। पर उस आदमी ने उसे अपनी ऐसी आंखों से घूर कर मना किया जैसे उसकी कोई कीमती चीज को किसी ने छीनना चाहा हो। उसकी आंखों को देख वो स्टाफ मेंबर काफी सहम सा गया। कोई जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। और उसकी ठंडी आवाज से वो स्टाफ जम गया। तो उसने भी अपना सर हिलाकर उस आदमी को अपने पीछे चलना का इशारा करने लगा और वो आदमी उसके पीछे चलने लगा। इधर वेद और अनिका होटल में आ चुके थे और बस लिफ्ट से अपने ऑफिस रूम की तरफ जा रहे थे कि तभी बराबर में दूसरी लिफ्ट का भी दरवाजा खुला, जिसमें उस आदमी को वो स्टाफ मेंबर अपने साथ वीआईपी सेक्शन की तरफ ले जा रहा था क्योंकि किसी वजह से उधर जाने वाला रास्ता बंद था। वेद फोन पर बात करते हुए अनिका से थोड़ा आगे निकल गया और लिफ्ट से जल्दी निकलने के चक्कर में अनिका का पैर डगमगा गया और इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती, किसी की मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। पर वो वेद नहीं था, वो उस आदमी की बाहों में थी जिसकी आंखों में कुछ अलग ही गहराई नजर आ रही थी। उसने अनिका को संभालने के चक्कर में अपने जान से भी ज्यादा प्यारे बैग को, जिसे उसने अभी उस स्टाफ मेंबर को छूने भी नहीं दिया था, उसे जमीन पर छोड़ दिया। वो कोई नहीं बल्कि भैरव था जो अनिका की एक झलक से ही पागल सा हो गया था। उसकी आंखों अनिका को बुरी तरह से घूरे जा रही थी। उसकी अजीब नजरों ने अनिका को उसकी बाजुओं में कुछ ही सेकंड्स में ही बेचैन सा कर दिया कि तभी वेद ने वहां आकर अनिका को संभाल लिया और अपनी ओर खींच लिया। तुम ठीक हो? वेद ने जब अनिका से पूछा तो अनिका अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, वो मेरा पैर फंस गया था। मैं गिरने वाली थी कि इन्होंने मुझे गिरने से बचा लिया। फिर भैरों को देखते हुए बोली, थैंक्स। जो उसे अभी भी अपनी अजीब नजरों से घूरे जा रहा था, उसकी नजरें साफ बता रही थी कि उसका नियत अनिका पर फिसल गई थी। इतने में सामने से वेद ने उसकी घूरती आंखों को नोटिस कर लिया था तो वो उसका ध्यान तोड़ते हुए बोला, मेरी वाइफ की हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर। वेद आवाज से जब भैरों का ध्यान टूटा तो उसने अपनी नजरों को घुमाकर वेद को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वेद एक झलक ने उसके चेहरे के भाव एकदम से सख्त कर दिए और तो उसने वेद को ही एक टक घूरते हुए अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगा। जिसे देख वेद की भौहें तंग गई कि तभी अनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चले वेद। तो उसने भी अपने आप को झटका और एक गहरी सांस भरते हुए उसके ऑफिस रूम की तरफ दोनों बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सारी बोर्ड मेंबर के सामने अनिका ने ऑफिशियली साइन कर दिए और अब वो लीगली पूरी तरह वेद के एम्पायर की 35% शेयर होल्डर बन गई। जिसके बाद अनिका ने वेद के साथ वो बोरिंग मीटिंग खत्म की और वेद के साथ ही उसके ऑफिस रूम में आ गई और आते ही उसकी टेबल पर रखा पानी गिलास उठा एक ही बार में खाली कर दिया। जिसे वेद उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा तो अनिका ने लगभग झुंझलाते हुए कहा, आज के बाद अपनी इन बोरिंग मीटिंग से मुझे दूर रखना वेद। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहने लगी, आज समझ में आया चिराग इन सब चीजों से क्यों भगता है। अब तो मैं भी उसका सपोर्ट करूंगी। उसकी बात के जवाब में वेद ने उससे एकदम सपाट कहा, उससे ऐसा बोलना भी मत, वरना वो सिर पर चढ़ जाएगा। तुम्हारी जगह मैं हैंडल कर लूंगा पर उसे यहाँ पर आना ही होगा। वेद की बात पर अनिका ने अपना मुंह बिगाड़ा और सोफे की ओर जाने लगी तो वेद ने उसका हाथ थाम लिया और उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे संवारते हुए उससे बोला, भूख लगी होगी ना, तो कुछ खाना है। जिस पर अनिका ने बड़ी ही मासूमियत से सीधे जवाब दिया, और नहीं तो क्या, भूख के मारे मेरी जान ही निकल रही है। तुम्हें भूख नहीं है लगी है क्या? वेद उसकी कमर को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मेरा पेट तो तुम्हें अपने पास देखते ही भर जाता है। ये बोल उसने अनिका के नर्म होठों को चूमा। तो अनिका ने उससे कहा, शुश वेद, चीजी लाइन मारना बंद करो और कुछ खाने के लिए जल्दी से मंगाओ ना। जिसके जवाब में वेद मुस्कुराते हुए ओके बोला और अपनी टेबल पर रखे इंटरकॉम को उठा खाना ऑर्डर करने लगा। इधर अनिका जाकर सोफे पर बैठ गई और वेद भी ऑर्डर करके उसके पास आकर बैठ गया। और अनिका अपनी रात की अधूरी बातें लेकर बैठ गई और फिर से वेद के कान खाने लगी। इस समय वेद की शक्ल देखने लायक थी जिस पर एक इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। तो आखिरकार अपने माथे को मसल रहे वेद ने अनिका को टोकते हुए कहा, क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं, मतलब इस टॉपिक को छोड़कर। जिस पर पहले तो अनिका वेद को अपने भोले से चेहरे से देखने लगी तो वेद का दिल ही बैठने लगा कि कहीं उसकी बात अनिका को बुरी तो नहीं लगी। ये सोचकर वो अनिका के और करीब जा बैठा और उससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी अनिका एकदम से अपने आप को झटकते हुए कहने लगी, अच्छा तो कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें अपनी बचपन की और स्कूल कॉलेज की कुछ स्टोरीज बताती हूँ। ये सब कहते हुए अनिका की आंखों की चमक और बातों की चहक सुनते ही वेद एकदम शॉक हो गया।
और इससे पहले कि अनिका की बातों रेलगाड़ी एक बार फिर से शुरू होती कि वेद ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूम लिया। तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा कि तुम कितनी प्यारी हो, तो अनिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। और दूसरे लोगों को भी ये नहीं पता है कि उनके सामने इतना एरोगेंट एंड खड़ूस बनाने वाला मेरी पति अंदर से कितना क्यूट है। अनिका ने ऐसा कहते हुए वेद की गालों की चिमटी ले ली, जिससे वेद उसे अपनी छोटी आंखों से घूरकर देखने लगा। डॉट डॉट डॉट, तुम्हें मैं क्यूट लगता हूँ, तो अनिका उसे मुंह बनाकर देखने लगी। इतने में वेद ने अनिका के चेहरे के एकदम करीब जाकर बड़े ही सेडिक्टिव वे में कहा, लगता है तुम कल रात को भूल गई हो। तो फिर क्या था? अनिका जरा सी देर में शर्म से लाल हो गई और वेद ने जल्दी से उसके कान पर बाइट कर लिया, जिससे अनिका की आह निकल गई। क्या कर रहे हो? लगा मुझे। अनिका ये बोल रूठे बच्चे की तरह अपना कान सहलाने लगी तो वेद बोला, क्या हुआ? तुम्हें तो मैं क्यूट लग रहा था ना। हम। और यहाँ अनिका को रात की सारी बातें याद आने लगी कि जिससे उसके गालों पर हया की लाली छाने लगी और दिल धड़कन ये सोचते हुए काफ़ी तेज हो गई थी कि वेद क्यूट नहीं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक था और थोड़ा सा वाइल्ड भी। और वेद को उसकी ये हालत देख उस पर काफ़ी प्यार आने लगा, तो उसने गाल पर किस करते हुए कहा, कहाँ खो गई मेरी खूबसूरत बीवी? वेद के सवाल ने अनिका का ध्यान तोड़ा और वो उसे देखने लगी और धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर उसकी ओर इशारा करने लगी। तो वेद ने मुस्कुराते हुए उसके गुलाबी गाल को फिर से चूमा और अपना रुख उसकी खूबसूरत गर्दन की ओर मोड़कर उसे वहां किस करने लगा, जिससे अनिका ने उससे कहा, वेद क्या कर रहे हो? ऑफिस है, कोई आ जाएगा। जिस पर वेद उसके चेहरे के सामने आते हुए कहने लगा, मैंने कहा था ना, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता और ना कोई जा सकता है। ये बोलते ही वो अनिका की नेक पर एक बार फिर से झुकते हुए बड़े ही सेक्सुअली किस करने लगा, जिस वजह से अनिका उसके हैवी बॉडी से पीछे झुकने लगी और एक हाथ से वेद के कंधे का सहारा लेने लगी और दूसरे से उस सोफे पर ग्रिप बनाते हुए अपने आप को संभालने लगी। इससे पहले कि वो वही वेद के नीचे और उसके प्यार में पूरी तरह से गुम हो जाती, केबिन का डोर नॉक हो गया, जिससे वेद डिस्ट्रैक्ट हो गया और हर बार की तरह उसे गुस्सा आने लगा और अनिका को उतना ही मजा आने लगा जो उसकी हंसी में साफ दिखाई दे रहा था। जिसे देख वेद ने अपनी आंखें छोटी कर ली, पर इससे पहले कि वेद कम इन बोलता अनिका उसकी हालत देख उसका मुंह को अपने हाथ से कवर कर लिया। इस पर वेद उसे आंखों से इशारा करने लगा तो अनिका ने उसके बिगड़े बालों को, जो शायद उसने ही उसके किस करने पर बिगाड़ दिए थे, उन्हें संभालने लगी और अपना हाथ भी हटा लिया। जिसे देख वेद के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट छा गई। फिर अनिका उसके शर्ट की कॉलर को भी ठीक किया और उसे एक स्माइल देते हुए आवाज लगाने का इशारा किया। तब जाकर वेद ने कम इन कहा और उसके लिए खाना लेकर आए हाउसकीपर ने उन दोनों को गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम विश किया, जिसके बदले उन दोनों ने भी मुस्कुरा जवाब दिया और वो उन दोनों को खाना देकर चला गया और अनिका ने अपने और वेद के लिए खाना सर्व किया और दोनों आपस में बातें करते हुए लंच करने लगे।